हाँ तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को मई 2024 तक करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जून 2024 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को कराता हूँ। पूरा पढ़ना है तो आप आराम से PDF से पढ़ते रहिए, बुक से पढ़ते रहिए, ये मेरा जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को वही चीज़ प्रोवाइड कराता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया। तो जल शक्ति मंत्रालय ने ये प्रोग्राम को शुरू किया। मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा। तो इजराइल के एंट्री पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न ये है कि टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारतीय 3 कंपनियां इसमें शामिल है। किसे IOC ODI प्लेयर ऑफ द 2023 का पुरस्कार दिया गया। तो विराट कोहली को ये पुरस्कार दिया गया। किस देश ने यानी भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुआ है। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो सान्या मल्होत्रा। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो मैक्सिको की पहली ये महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। सांग्री ला संवाद जो है 2024 कहाँ संपन्न हुआ। सिंगापुर में संपन्न हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में MIT जो है शीर्ष पर आया, अमेरिका का MIT। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे दिया गया। तो कृष्ण प्रकाश जो है इनको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट वन बनता है पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है। तो ये चीन की मदद से भेजा है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। अरुणाचल प्रदेश में। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया। IIT धारवाड़ के द्वारा, IIT धारवाड़। नेक्स्ट आता है कि भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया। तो रूस भारत का सबसे ज़्यादा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनिको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं। तो रूस यहाँ पे करेक्ट होगा। सारथी जो मोबाइल ऐप है ये याद रखिएगा, सारथी मोबाइल सेबी के द्वारा है, सेबी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। स्पर्श सेवा जो है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इबू ज्वालामुखी किस देश की इबू ज्वालामुखी 2 बार विस्फोट हुआ। तो इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसने गुडेल्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। गुडेल्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। तो सिद्धिलिंग पतन सेट्टी, ठीक है, सिद्धिलिंग पतन सेट्टी जो है इनको हाल ही में गुडेल्पा हलीकेरी पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने संसुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। तो नेपाल में। सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज बना है, हंगरी में खुल गया। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट शामिल किया गया। तो बिहार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे तो अगला प्रश्न ये बनता है कि किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये सिक्किम में किया गया, सिक्किम में। ठीक है, किस देश ने अपने नोट में लगे चित्र को बदल दिया। तो ब्रिटेन ने ये किया है, अपने नोट में लगे जो चित्र था उसको बदल दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया। तो यहाँ पे उत्तराखंड करेक्ट आंसर बनेगा। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया। मंगोला बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो मंगोला बंदरगाह बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो अनामिका राजीव जो है वो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज। और महिला एकल हो जाता है ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स क्या किसकी आत्मकथा है। बिल गेट्स की ये ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट आता है कि सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। तो भारत करेगा।
नेक्स्ट कि हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जेनिक सिनर वही हैं जिन्होंने 2024 में ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता है और यूएस ओपन का खिताब भी इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये बनता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में शीर्ष पर रहा आइसलैंड और जिसमें भारत का स्थान है 129वां। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स, तो जिमेक्स का 8वां संस्करण हुआ है, जापान के साथ जिमेक्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है कि जनरल वाकर उज़-ज़मान किस देश के नए प्रमुख नियुक्त किए गए, सेना प्रमुख बांग्लादेश के। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, 2025 को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, इटली में। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है, असम की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री म्यूनीर काथू मुनियार कंपोन योजना स्टार्ट किया, तो ये तमिलनाडु की सरकार ने स्टार्ट किया, तमिलनाडु की सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके क्या कर दिया, तो ज्योतिर्मठ कर दिया। जोशीमठ जो तहसील था उसका नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वो भारत है। खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में लगता है, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान 116वां है। आत्मकथा की बात करें, आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुटी क्रिकेट स्टोरी, तो आर अश्विन की ये आत्मकथा है। किस राज्य में स्थित स्मृतिवन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया, तो गुजरात में स्थित। ठीक है, गुजरात में है। किसने एआई टूल्स दिव्य दृष्टि विकसित किया, तो डॉक्टर शिवानी वर्मा ने इसको विकसित किया। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया, पंजाब की सरकार ने, पंजाब की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया, श्री सुब्बैया नलमुत्थु जो है, नलमुत्थु इनको मिला। हेमिस तस्सी चुप जो महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस से बस नाम याद रख लो कि ये लद्दाख में हो जाएगा, हेमिस लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, एस्टोनिया शीर्ष पर है, भारत का स्थान 176वां है, पिछले वर्ष 180 था, फुल मार्क्स था। नेक्स्ट आता है कि किस देश की ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो मलेशिया। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, राइट, चिनाब नदी पर। सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा, तरंग शक्ति की मेजबानी भारत करेगा। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, यूएसए में। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 गौरव पांडे को दिया गया, गौरव पांडे। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर जो है मुंबई। NHAI ने छतरगला टनल पर काम शुरू किया, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे, तो रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। तो 24 को यानी 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया, तो विनोद खन्ना इनको। बान जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, राजगीर में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है, थाईलैंड बना है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की, तो नैन्सी पेलोसी। ठीक है, नैन्सी पेलोसी इन्होंने अध्यक्षता की। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जेनेवा में आयोजित किया गया। श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है।
दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली से सेना शुरू किया तो यूक्रेन ने। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है तो असम सचिवालय। किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया तो बिहार। ठीक है, बिहार। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया तो कनाडा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है तो नेविडा जो है ये। ठीक है, नेविडा। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा तो स्वीडन शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 63वां है। भारत का स्थान 63वां। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है तो द गोल्डन थ्रेड ने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ संपन्न हुआ श्रीनगर में। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया तो भर्तृहरि महताब जो है इनको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था 21 जून 2024 को। किस राज्य के जंगम जिले में तो जंगम जिला ये आपको क्लियर रखना है, पता ही होगा, उड़ीसा में पड़ता है। जंगम जिला में JSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उड़ीसा में है जंगम जिला। सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के अर्जेंटीना में खोज करेगी, अमेरिका के साथ मिलकर के। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। तो हेमिस महोत्सव तो पता चली गया, लद्दाख में है। किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है, आर्मेनिया ने। पहली हाईट्रिक किसने ली, यानी T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हाईट्रिक किसने ली तो पैट कमिंस जो है इन्होंने, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी के एक खोया हुआ शहर खोजा गया तो यूएई में। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए तो दक्षिण अफ्रीका में। दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले पाए गए दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है तो कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। ठीक है। भारतीय सेना ने कहाँ खालुवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया, लद्दाख में। विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया, श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को दिया गया। किस राज्य सरकार ने सभी जिले में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है तो मध्य प्रदेश। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है तो चीन बना है। ठीक है, चीन बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया तो महाराष्ट्र के राज्यपाल। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई कौन बनी है तो लद्दाख। यानी उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई लद्दाख बनी है। 26 जून 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी, असम में। ठीक है, स्कूल इन अ बॉक्स। नेक्स्ट की लगातार शतक वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, स्मृति मंदाना। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने 200 छक्के T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं तो रोहित शर्मा। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है, सोमालिया। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया, केन्या को। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 29 पदक भारत ने जीते। 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए, ओम बिरला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया, शिमला में। ठीक है, शिमला में। अगला है कि पिन पेंटर पुरस्कार। ठीक है, पिन पेंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अरुंधति रॉय को। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अडिग और अटल लेखन के लिए इनको ये पेन पेंटर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं तो कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है, पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कोच्चि में हुआ। नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया तो मार्क
रूटे को, ठीक है, मार्क रूटे। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? तो IISc बेंगलुरु ने 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की है? झारखंड में, ठीक है। किस टाइगर रिजर्व में वानअग्नि, ठीक है, वानअग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल आता है कि दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुअभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया? तो देखिए ये 3 देश इसमें त्रिपक्षीय क्षेत्रीय अभ्यास है फ्रीडम एज, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका शामिल होते हैं। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन। अगला सवाल हमारा ये बनता है कि 12वां हिंदी सम्मान किसे सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया ये? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर। 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह। नहीं याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहाकम, ठीक है, इस्तेहाकम की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने शुरुआत किया। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसे दिया गया? संजना ठाकुर को। भारत में संपीड़न बायोगैस उत्पादन में शीर्ष, ऊपर में देखे थे हम लोग, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया मझगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स हैं, इनको हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया। युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? K-pop समूह 17 जो है, इनको युवाओं के लिए, यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कह रहा है कि 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। अगला सवाल कि भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिम्पैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? तो USA, हवाई में। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण पूरा हुआ उड़ीसा के चांदीपुर से। विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया गया? यानी गैसीय पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया गया डेनमार्क में। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? एंटोनियो कोस्टा को, एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट है कि कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? असम में। IMF द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक 2024 कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? तो बाघा जो शहर है, इसको बनाने की घोषणा की है। बेहंदी खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में ये मनाया जाता है, बेहंदी खलम महोत्सव। नेक्स्ट वन आता है कि चर्चा में रहा पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में ये स्थित है। 30 जून 2024 को मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वरस्वामिनी आशा, स्वरस्वामिनी जो है आशा नाम से इन्होंने, आशा भोसले ने अपना बायोग्राफी लॉन्च किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।